ओम शांति। आइए सुनते हैं 19 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य और शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, मैं सब वाणी से परे हूँ, यानी मैं वाणी से परे हूँ, बहुत दूर का रहने वाला हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर को जाना है। बाबा ने कहा, इस छीछी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस छीछी दुनिया से हम तुमको मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे बच्चों? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने बताया, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, यानी मन ही मन में सारी बातें करना जानता हूँ, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है परम धाम, शांति धाम। तुम बच्चे समझते हो कि अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ, यानी भगवान कहते हैं मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने। अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम हो। अभी से ही उपराम होने की आदत डालनी है। ये तो छीछी दुनिया है। ये भी आत्मा जानती है कि हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए बच्चों तुम लोगों में, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे, नई दुनिया में आने की तैयारी कर रहे हैं। यह याद भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस जाना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदक पति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, बच्चों वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ कि अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पद्म होकर मिलेगा। फिर तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा कि ये तैयारी भी तुम्हारी बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, समय कोई को याद ना आए। बाबा ने कहा, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। बाप तो आकर तेज सबसे चेंज करते हैं, बाकी ये सब है साइंस। ये दुनिया को खलास ही कर चीज़ें कहते हैं। सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम है, फिर क्रोध है। देह अभिमान आने से वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। धारणा में बाबा ने बताया, अपनी जुबान पर बच्चों बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। बाबा ने वरदान में बताया कि बच्चों देखो, तुम्हें
परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भाव। बाप दादा ने कहा, हर एक बच्चे की विशेषता मैं देखता हूँ और देखता ही रहूँगा। बाबा ने कहा, बच्चे, सभी बच्चे एक्सपर्ट होते जा रहे हैं और सभी श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहले विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि देख बच्चों, तुम्हें ये स्लोगन नित्य रोज अपने मन में याद रखना है कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। बाबा ने कहा, बच्चों, तुम श्रेष्ठ बने हो और श्रेष्ठ बनने आए हो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा। अगले की जन्म की तैयारी अच्छे से करो। बाबा ने कहा, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान की याद करो, अपने कि हमें क्या सिखाते हैं, क्या गुण देते हैं, क्या शक्तियाँ देते हैं, सब अपने में सकाश लो, सब अपने में भरते जाओ। हर शक्ति, जिस शक्ति की ज़रूरत हो, परखने की, निर्णय की, सहनशीलता की, सब शक्तियों को अपने में यूज करो। फिर बाबा ने कहा, संकल्प करो, यूज तुम्हें करना है ना, बोलो करोगे। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, श्रेष्ठ बच्चों प्रति, प्रेम पूर्वक बच्चों प्रति, गुणधारी बच्चों प्रति याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा।